हर शहर की भीड़ में कुछ कहानियां छुपी होती हैं, कुछ चेहरे जो हम रोज देखते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। वो हर सुबह आता था, चुपचाप बैठ जाता था और शाम होते ही गायब हो जाता था। लेकिन एक दिन एक 12 साल के लड़के ने उसकी चुप्पी के पीछे छुपी दुनिया देख ली। वो भिखारी नहीं था, वो था एक फरिश्ता, संजय सिंघानिया, जिसने कभी दौलत के नशे में अनाथों की जमीन छीनी। सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने बैठा भीख मांगता है, मैले कुचैले कपड़े, जंग लगा कटोरा, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वह हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है उससे कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा। एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में लगा दी? तो आखिर सच क्या था? आइए जानते हैं इस भिखारी की अनसुनी कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर संजय सिंघानिया नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। मैले कुचैले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक जंग लगा कटोरा। लोग उसे बस एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कुछ सिक्के डाल देते, कुछ हिकारत से देखते तो कुछ तंज कसते। अरे, जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है? लेकिन संजय चुप रहता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस सिर झुकाए बैठा रहता और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोगों को उसकी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शुभम, जो एक 12 साल का गरीब लड़का था, उसे यह सब अजीब लगा। शुभम खुद स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए कचरे में से काम की चीजें इकट्ठा कर बेचता था। एक दिन जब संजय सिक्के लेकर उठा तो शुभम ने चुपचाप उसका पीछा किया। संजय संकरी गलियों से होकर एक पुराने जर्जर मकान में पहुंचा। शुभम ने खिड़की से झांक कर अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर करीब 60 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेट और कुछ लकड़ी की कुर्सियां और टेबल रखी थी। संजय अंदर गया और अपने कपड़े से सिक्के निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे संजय, तुम्हारी वजह से यह बच्चे पढ़ पा रहे हैं। संजय मुस्कुराया और बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। शुभम यह सब देखकर हैरान था। तो यह आदमी भिखारी नहीं है, यह तो अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहा है। अगले दिन शुभम ने हिम्मत करके संजय से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? संजय पहले तो चुप रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मेरा असली नाम संजय सिंघानिया है। कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। शुभम हैरान था। तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? संजय की आंखें नम हो गई। एक दिन मेरे लालच और घमंड ने मेरी दुनिया छीन ली। संजय ने बताया कि कुछ साल पहले उसने शहर के एक अनाथालय की जमीन जबरदस्ती हड़प कर वहां एक फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों अनाथ बच्चे जलकर मर गए। मैंने खूब पैसे कमाए, लेकिन मेरी आत्मा मुझे चैन नहीं लेने देती थी। जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखता, मुझे उन बच्चों की चीखें सुनाई देती थी। मेरे लालच की वजह से मासूमों की जान गई। एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी करोड़ों की दौलत त्याग दी और यह रास्ता चुना। अब मैं भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता हूँ जिनके पास कोई सहारा नहीं है।
फिर एक दिन शहर में बाढ़ आ गई। कई घर तबाह हो गए और संजय के स्कूल में पानी भर गया। संजय ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को वहां से निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। जब लोगों को यह खबर लगी तो पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया। अखबारों में छपा, करोड़पति से भिखारी बने संजय सिंघानिया, जिसने अनगिनत अनाथों को शिक्षा दी। लोग हैरान थे। जिसे वे एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा दानवीर था। संजय की हालत गंभीर थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद बच नहीं पाएगा, तो उसने एक आखिरी इच्छा जताई, मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना। कुछ घंटों बाद संजय ने अपनी आखिरी सांस ली। संजय की कहानी जानकर पूरा शहर रो पड़ा। जिस आदमी को लोग घिन से देखते थे, उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, पाला और नया जीवन दिया। शुभम ने कसम खाई कि वह इस स्कूल को बंद नहीं होने देगा। अब वह खुद भी पढ़ाई करता और बाकी बच्चों को भी पढ़ाने लगा। वो जगह जो कभी खंडहर थी, अब संजय सिंघानिया फाउंडेशन के नाम से जानी जाने लगी। आज वहां हजारों अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। सीख, असली हीरो वो नहीं होता जो नाम कमाए, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी बदल दे। संजय चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। संजय की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता नाम या दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से असली हीरो कौन होता है।